हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुक्की लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये सेशन चल रहा है। पिछली 4 वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे ऑलरेडी इन डिटेल, जिसमें उसकी नियम और उसके साथ में एग्जाम्पल वो सब इन डिटेल डिफाइन कर दिए हैं। जिन व्यूअर्स ने ना देखा हो कृपया वो उसको ज़रूर देख लें ताकि ये कनेक्टिविटी सी बनी रहे। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मीन जो अनिवार्य सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, उनको हमने किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। अब जैसे इसके कुछ सर्टेन नियम हैं, यदि हम उस जो नियम हैं उनको सही ढंग से अप्लाई करेंगे तो ये हमारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं कभी गलत नहीं हो सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नियम है रिपोर्टिंग वर्ब सैड के स्थान पर। जैसा कि हम जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सैड लिखा होगा रिपोर्टिंग वर्ब। यदि वो सैड लिखा है, सैड के स्थान पे या ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट या वो एडवाइस, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस क्या है, उसके हिसाब से हमें उस चीज़ को अप्लाई करना है। ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, एडवाइस। तो ऑर्डर्ड किस में, कौन से सेंटेंसेस में करेंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, पहले इसको हम समझते हैं। ऑर्डर्ड का प्रयोग उस समय होता है, ऑर्डर्ड का प्रयोग उस समय होता है जब कोई बड़ा व्यक्ति अपने से छोटे व्यक्ति को आज्ञा दे, मीन्स उसको ऑर्डर करे। और सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पहले टू लगा देना है। जब वो ऑर्डर देगा तो उसको सैड को हटा के हम ऑर्डर्ड कर देंगे और जहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम वहाँ पे टू लगा देंगे। अब कुछ सेंटेंसेस बना के इस चीज़ को और डिफाइन करते हैं। पहला सेंटेंस है द टीचर सेड टू द बॉय। अध्यापक ने लड़के से कहा, ये डायरेक्ट है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बिगिन, लीव द क्लास, कि कक्षा छोड़ दो। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या क्या चेंजेस करेंगे। अब जैसे बताया गया नियम में कि सेड टू की जगह हमने क्या करना है, ऑर्डर्ड लिखना है। क्योंकि जो टीचर है वो हमेशा स्टूडेंट को या बॉय को ऑर्डर ही करेगा, क्योंकि टीचर बड़ा है और बॉय छोटा है, जैसे कि हमें नियम में बताया गया। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, टीचर ने लड़के को आदेश दिया, हुक्म दिया टू लीव द क्लास। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हटा के उसको टू कर दिया और यहाँ पे द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू लीव द क्लास। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज। अध्यापक ने लड़कों से कहा डू नॉट मेक ए नॉइस। अब यहाँ पे भी वही डिट्टो है कि टीचर जो है बॉयज को ऑर्डर दे रहा है, हुक्म दे रहा है कि शोर मत करो। जब हम इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो हम क्या करेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, कि अध्यापक ने लड़कों को आदेश दिया। अब यहाँ पे डू को हटा देंगे और यहाँ से जैसा कि बताया गया है टू का ऐड कर देंगे। डू को हटा दिया, हमने क्या लिख दिया, नॉट टू मेक ए नॉइस। एक और सेंटेंस देखिए, आई सेड टू द सर्वेंट लीव द रूम। मैंने नौकर से कहा लीव द रूम, कमरे को छोड़ दो। तो ये क्या है, एक मालिक जो है वो अपने सर्वेंट को एक ऑर्डर कर रहा है, तो इसलिए हमने सेड टू की जगह क्या लिखा, ऑर्डर्ड। द आई ऑर्डर्ड द सर्वेंट, मैंने सर्वेंट को ऑर्डर किया टू लीव द रूम। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, उसकी जगह हमने टू लीव द रूम लिख दिया। यदि आज्ञापूर्वक वाक्य मीन्स जिसमें ऑर्डर दिया गया है, यदि वो नेगेटिव भी है, जैसे कि है डू नॉट, यदि आज्ञापूर्वक वाक्य नेगेटिव भी है, डू नॉट, तो ऑर्डर्ड लगाकर हमने क्या करना है, ऑर्डर लगाकर रिपोर्टेड स्पीच के डू को हटाकर नॉट के बाद टू लगाना है। नॉट के बाद हमने क्या लगाना है, टू। एक सेंटेंस में देखते हैं, द फादर सेड टू हिज सन। पिता ने अपने बेटे से कहा डू नॉट गो आउटसाइड। अब फादर जो है वो अपने लड़के को एक आदेश दे रहा है, क्या ऑर्डर दे रहा है, यहाँ सेड टू को हमने हटाया, यहाँ लिखा था फादर ऑर्डर्ड हिज सन। क्या किया हमने, डू हटा दिया, क्या किया, नॉट टू ऐड कर दिया, जैसे कि नियम में कहा गया है, नॉट टू गो आउटसाइड। तो ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। अब नेक्स्ट हमारा ये नियम है कि यदि प्रार्थना सूचक, यानी कि जिसमें कोई ऐसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसा वाक्य हो जिसमें रिक्वेस्ट की गई हो, प्रार्थना सूचक वाक्यों में रिक्वेस्टेड का प्रयोग करके सर, मैडम, प्लीज, काइंडली,
जेंटलमैन आदि सम्मान सूचक शब्दों को हटा देते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एड्रेस कर रखा हो सर, मैडम, प्लीज, काइंडली, जेंटलमैन, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको वो हटा के उसकी जगह हम रिक्वेस्टेड कर देंगे, शब्दों को हटा देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पहले टू लगा देते हैं। तो नीचे को कुछ सेंटेंस है, इसको डिफाइन करते हैं। द बॉय सेड टू हिज फादर, सर गिव मी 5 रुपीज। अब जो बेटा है, जो लड़का है, वो अपने फादर से कह रहा है सर गिव मी 5 रुपीज, कृपया मेरे को 5 रुपये, श्रीमान जी मेरे को 5 रुपये दीजिए। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट करेंगे, जैसा कि कहा गया था, सेड टू की जगह हमने क्या किया, रिक्वेस्टेड, क्योंकि बॉय जो है, वो लड़का जो है, वो अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर। अब सर को हमने हटा दिया क्योंकि जो सर की वो है उसके हमने रिप्लेसमेंट कर दी रिक्वेस्टेड से, ठीक है। तो हिज फादर अब यहाँ पे हमने ऐड कर दिया टू गिव हिम 5 रुपीज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बेगर सेड टू द लेडी, भिखारी ने लेडी से कहा, क्या कहा, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कि कृपया मेरे को कुछ खाने दो, खाने के लिए दो। तो अब यहाँ पे भी क्या है, वो एक प्रार्थना है, प्लीज। तो हमने क्या किया, जब हम इनडायरेक्ट बनाया तो यहाँ पे सेड टू को हटाया, द बेगर रिक्वेस्टेड द लेडी, क्योंकि उसने निवेदन किया, प्लीज को हटा दिया और प्लीज की मतलब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा भी हटा दिया, प्लीज को बिठा दिया। हमने कहा टू गिव हिम समथिंग टू ईट, क्योंकि वो प्लीज वाली बात जो है, वो रिक्वेस्ट, वो निवेदन जो है, वो हमने यहाँ पे रिक्वेस्टेड में डाल दिया। अब नेक्स्ट है कि जिन वाक्यों में शिक्षा या सलाह दी गई हो, मतलब कोई एडवाइस, शिक्षा दी गई है या फिर कोई सजेशन दिया गया है, सलाह दी गई है, तो उसमें क्या करना है, उसमें सेड टू को हमने हटा के एडवाइस लिखना है। अब ये सेंटेंस कुछ बना के देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, वर्क हार्ड एज एग्जामिनेशंस आर नियर। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मेहनत करो क्योंकि एग्जामिनेशन जो हैं वो बहुत निकट हैं। तो अब हम यहाँ इस सेंटेंस में ये देख रहे हैं कि जो मेरा फ्रेंड है वो मेरे को क्या, वो एक एडवाइस कर रहा है। तो हमने क्या किया, सेड टू को हटा के एडवाइस लिख दिया। माई फ्रेंड एडवाइस मी, मेरे दोस्त ने मेरे को सलाह दी, क्या सलाह दी, वर्क हार्ड। तो हमने क्या किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ पे हमने टू लिख दिया। माई फ्रेंड एडवाइस मी टू वर्क हार्ड एज एग्जामिनेशंस आर नियर। तो एक और सेंटेंस देखते हैं, डायरेक्ट ये है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, मोहन ने अपने दोस्त से कहा, क्या कहा, वॉक इन द ओपन एयर डेली, कि खुली हवा में रोज घूमो। अब यहाँ पे वो भी क्या है, वो एक एडवाइस है कि खुली हवा में वो घूमे। तो इसलिए सेड टू को हमने हटाया, तो हमने क्या किया, लिख दिया मोहन एडवाइस, मोहन ने अपने दोस्त को सलाह दी, क्या, कि टू वॉक इन द, और यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने टू लिख दिया। तो ये तो थे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे ही स्टॉप करते हैं। आज हमने इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है किस तरह से उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को, उनके सारे नियम और उनके साथ में सब्सिक्वेंटली उनके सेंटेंसेस को यहाँ पे हमने डिफाइन किया गया। तो अभी जो लेफ्ट आउट हैं इसमें एक्सप्लेनेटरी, ऑप्टेटिव, वो आने वाली वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो ये सीरीज़ चल रही है, जिन्होंने वो पिछले ना देखे हों डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो ज़रूर देखें ताकि एक कनेक्टिविटी सी बनी रहे। तो एट द एंड मैं वंस अगेन रिक्वेस्ट करूँगा व्यूअर से, मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और बाय द वे कोई उनको ऐसी शॉर्टकमिंग दिखाई दे रही है, वो हमें ज़रूर पॉइंट आउट करें ताकि हम उस चीज़ को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर